देखिए, हमने अभी तक इसके अंदर 4 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारी 10 टीमें बाहर हैं, 4 यूपी में हैं, 4 हरियाणा में, 1 बिहार में है, 1 राजस्थान में है। 4 नए लोगों का नाम आ गया, पहले नाम नहीं था उनका, वो कल का ही आया नाम उनका। यूपी से डीजीपी ऑफिस, बिहार से हमारा सीधा संपर्क है, उनसे हमें सहयोग मिल रहा है पूरा। ऑफ कैमरा बता दूंगा क्या नाम पूछना चाहूंगा, जो 4 नए नाम आए ऑफ कैमरा बता दूंगा मैं। लिपापोती नहीं और 4 आगे कौन आगे जो मेन है उनका इनकाउंटर के लिए आप हमें समय बताओ, कब इनकाउंटर करोगे, कौन आया, क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जवाब ये है जैसे आप देते हो हमें सोशल मीडिया पर ये खबर कब मिलेगी, वो जो 2 नाम उनका इनकाउंटर वहां करके पुलिस ने जो घसीट कर वो पड़े। 2 महीने पहले जिन्होंने मारने का प्रयास किया था, चोटफेट मारी थी, उन दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि वो अपनी जिम्मेवारी निभा देते तो हमारे बच्चे का कत्ल नहीं होता। ये बात दावे के साथ है। आज 10वां दिन है, उस परिवार पे देखो क्या गुजर रही होगी, जिसकी लाश बांधना पड़ी और न्याय मांगने के लिए सड़कों पे बैठे। हम अपना संस्कार नहीं कर पा रहे, ना तो ये लोग कितने जाते और ना हम कितने जाते। ये बता देंगे कि हिसार जाम कब करना है, हरियाणा जाम कब करना है, हिंदुस्तान जाम कब करना है, सरकारें बजाड़ी कद है, सारे काम कर लेंगे, हमें कोई कमी नहीं हमारे अंदर। आपकी कार्रवाई से पंचायत संतुष्ट नहीं है, कहा खड़े करके बताइए। 10 दिन हो गए यहाँ बात कहने लग रहे हो, ना हमें इन बातों ना मानते। अब आप गैस को क्या दिल से साथ देने के लिए आए होगे ना, दिल से साथ देने के लिए आए हो ना, तो भाई अंतिम संस्कार फिर 15 तारीख ना 80 में कराएंगे। उड़े लेके चलेंगे, मुख्यमंत्री आऊंगा जो उड़े लाकड़ी लेकर उड़े जो है ना उसको पुलिस लाइन में संस्कार करने चलेंगे। बोलो तैयार हो, तैयार हो कि नहीं हो? डीएसपी साहब एक बात जा बचो ना, रिपोर्ट लेनी भाई, चक करने की जरूरत नहीं, आराम से सुन लो। अब तक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट देना है डिप्टी साहब पे, डिप्टी पे ले ले। हमने तो जानकारी चाहिए ताकि आगे फैसला लेने में सुविधा रहे। देखिए, हमने अभी तक इसके अंदर 4 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारी 10 टीमें बाहर हैं, 4 यूपी में हैं, 4 हरियाणा में, 1 बिहार में है, 1 राजस्थान में है। हमें पहले ये 4 लोग अनआइडेंटिफाइड थे, उनको आइडेंटिफाई किया। 4 नए लोगों का नाम आ गया, पहले नाम नहीं था उनका, वो कल का ही आया नाम उनका। उनके जो परिचित को हमने पूछताछ के लिए बुला रखे हैं थाने में, उनसे पूछताछ जारी है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उनकी सारी टीमें बाहर, हमारी डीजी यूपी से, डीजीपी ऑफिस बिहार से हमारा सीधा संपर्क है, उनसे हमें सहयोग मिल रहा है पूरा। मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा 4 के नाम, कमेटी को ऑफ कैमरा बता दूंगा क्या नाम पूछना चाहूंगा, जो 4 नए नाम आए ऑफ कैमरा बता दूंगा मैं। ये बताओ, जो लड़के ने वो 2 नाम जो उसमें रिकॉर्डिंग में आए हैं वो कहीं है कि नहीं? लिपापोती नहीं और 4 आगे कौन आगे जो मेन है उनका इनकाउंटर के लिए आप हमें समय बताओ, कब इनकाउंटर करोगे। ये जो है ना ऐसी कौन आया, क्या कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, आप ही हमारे बीच में हमारे भाई हो, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई है, लिपापोती कौन डीजीपी आपकी सपोर्ट करे, ये कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है जैसे आप देते हो हमें सोशल मीडिया पर ये खबर कब मिलेगी, वो जो 2 नाम उनका इनकाउंटर वहां करके पुलिस ने जो घसीट कर वो पड़े। ये बताओ जवाब दो, ये कोई जवाब नहीं है। भाई बनराज ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें डिप्टी साहब 2 जो मुख्य हैं उनकी तो बात है ही, वो तो टारगेटेड होने चाहिए बुरी तरह से। लेकिन हम ये चाहते हैं आप कप्तान साहब से, डीजीपी साहब से बात कर लेना। जो हम यहाँ धरने पर रोज अक्सर कहते हैं, एक बात तो हम ये कहते हैं कि जो अधिकारी आपके तफ्तीशी इस परिवार के साथ 2 महीने पहले जिन्होंने मारने का प्रयास किया था, चोटफेट मारी थी, उन दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई क्या की? वो सस्पेंड हो, वो चार्जशीट हो। क्योंकि यदि वो अपनी जिम्मेवारी निभा देते तो हमारे बच्चे का कत्ल नहीं होता। ये बात दावे के साथ है। आज तक क्या पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया है?
हम आप बता देना, हम रोज इस बात पर चर्चा करते हैं और वो तफ्तीश अब वाली के अंदर जो पुराने थे उनको तफ्तीश में शामिल ना किया जाए। आप दूसरे थाने में दो, एसटीएफ में दो, सीआईए में दो, जहां आपको देना दो, या उसमें से उनकी पोस्टिंग बाहर करके दूसरों को लगा के दो। अब वाली तफ्तीश में पुराने आदमी शामिल ना हो और उनके खिलाफ एक्शन हो। और दूसरी बात, जो लोग पहले मारने में थे अब मौके पे थे या ना थे, वो उस जो साजिश है मारने की उसमें शामिल होते हैं, जो बराबर 302 है। आज की धाराओं के इन्होंने नाम बदल दिए, पहला 120B थी वहां और 302 थी, वो बराबर के मुलजिम होते हैं। वो भी हमारे संतोष की तरफ आपकी बात को लेकर के जाएगा, उनको भी इस 302 में शामिल आपको करना पड़ेगा। उस दिन मौके पे थे चाहे ना थे। दूसरा, उस दिन जो उनने लेके आए थे, जिन्होंने डंडे, पिस्तौल, बर्छे जो भी उनको लाके दिए थे, मरवाने में गले खड़े थे या वहां से भगाने में साथ दिया था, उनमें से एक आपने पकड़ रखा जो मेरी जानकारी में। हम इसके अंदर इन सबको शामिल चाहते हैं और मुख्य का इलाज हमारे भाई बलराज ने बता दिया, वो कर दोगे तो आगे अमन चैन रह जाएगा। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जहां ये कार्रवाइयां आप निश्चित तौर से कर दोगे तो परिवार को संतोष मिल जाएगा। ये सारी खापें जो आ रही हैं, कुंडू खाप और पुनिया खाप तो सीधी पेटेवड़ी है कत्ल में, और बाकी खापें गोड्डा नुआन भी आई है उस दिन से, और सारी खापें यहाँ पे संवेदनाओं के साथ वैसे ही रोने लग रही है जिस प्रकार से हमारा परिवार रोने लग रहा है, क्योंकि ये मानवता की हत्या है। झगड़े हो जाया करते हैं, छोटा मोटा लड़ाई डंडा हो जाया करता है, धमका धमकाई हो जाते हैं, उलाने मीणे हो जाते हैं। इस तरीके से बर्बरता से मारना। अगली बात मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारे भाई ने बात शुरू कर दी तो वो बातें मैं पूरी करना चाहता हूं, ताकि डिप्टी साहब अपने पूरी फोर्स को इसमें शामिल कर लें। हम एक कमेटी भी इसमें बढ़ाना चाहेंगे, हम आपको बता देंगे। जो हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं हमारी खापों के, उनको भी हम आपके साथ जोड़ेंगे ताकि वो निगरानी रखेंगे। अगली बात हम ये कहना चाहते हैं, अब तक के इस किस्म के मर्डर्स में सरकार ने जो भी सहायताएं दी हैं इन गिरफ्तारियों के एनकाउंटरों के बाद, वो चाहे सर्विस की बात हो, चाहे करोड़ 2 करोड़ जो भी कहीं लाभ दिया है परिवार को, वो भी यहां उसके अंदर आप अपनी कार्रवाई में जोड़ लें। और इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी लाश आज 10वां दिन है, उस परिवार पे देखो क्या गुजर रही होगी जिसकी लाश बांधना पड़ी और न्याय मांगने के लिए सड़कों पे बैठे। हम अपना संस्कार नहीं कर पा रहे। कल मेरे से 2-4 बुजुर्गों ने गांव से कहा, अरे वाला बेटा छत्रपाल के परमात्मा के घर न्याय होगा, इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए उसके संस्कार तक हम नहीं कर पाए। इसमें भी मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार और खापे पुनर्विचार करें। ये यूं सोचा हो, दादा लक्ष्मी ने कहा था लाश पे क्या करेंगे, हमने लाश को नहीं बेचना है, हम अपनी लाश का संस्कार कर लेंगे। ये कानूनी बात है जो हमने कही, वो हम चाहेंगे और संस्कार के लिए भी परिवार फैसला लेगा, क्योंकि हमें ना किसी के दबाव में ना सरकार को करने की छूट देंगे। हमारा परिवार ये खापे फैसला लेंगे कि बच्चे को माटी को अग्नि कब देनी है। वो भी मैं चाहूंगा कि अपने सारे साथी आज इस बात के ऊपर भी विचार करें, क्योंकि हम सरकार को यहाँ बैठे हुए जब तारे को जो नहीं रहेंगे लाग रही, हम सरकार को उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए और संस्कार के लिए कार्रवाइयां करने के बाद, उसके बाद भी हम कोई टाइम आपको दे देंगे। ना तो ये लोग किते जाते और ना हम किते जाते, ना यह तकलीफ हमारी किते जाती। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा हम उसके बाद की कॉल भी दे देंगे, सलाह करके सारे हम ये बता देंगे कि हिसार जाम कब करना है, हरियाणा जाम कब करना है, हिंदुस्तान जाम कब करना है, सरकारें बजानी कद है, हम सारे काम कर लेंगे। हमें कोई कमी नहीं हमारे अंदर, और ना हम बोलते हैं ना इंडिया में तक कोई कमजोरी। इन शब्दों के साथ आपकी हाजिरी में जो स्टेप वाइज डिप्टी साहब ने जिक्र किया है, डीजीपी तक साहब तक परमिशन ले लो आप, और कहीं कताई है तो हमारी बात कराओ, कानूनी विशेषज्ञ हम आपकी सलाह के लिए दे देंगे।
जितने विधायक, जितनी खापे, जितने सरदारी आई हुई है, मैं अपने सारे इस परिवारों की तरफ से आप सबका मशकूर हूं। और डिप्टी साहब इसके ऊपर चांदना डालो और इस कार्रवाई को आगे बढ़ा करके हमें इसका निर्णायक कदम आप बताएं। जो पीड़ित पक्ष के साथ जो 2 महीने पहले घटनाक्रम हुआ था, मारपीट हुई थी, उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में तो ये एक्यूज है, ये जेल काट के आया था, हमने फाइल नहीं की थी दरखास्त, उसमें पर्चा दर्ज हुआ था, ये अरेस्ट किया था, उसने जेल से बेल ली थी। ये नहीं हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की थी, ठोस की थी, जेल में भेजा था, जेल से उसको बेल मिल गई थी। देखो उसमें एक ही फिलहाल तो उसमें जो पहले मुकदमे में था एक ही था रमेश, अभी तक जो तफ्तीश में आया है। अभी हमारे 3-4 जो लोग हैं एक्यूज्ड हैं वो अनआइडेंटिफाइड है, वो आइडेंटिफाई होंगे, जैसे ही होंगे मैं वो सब कुछ आप कमेटी के सामने रख दूंगा। हम रख दें क्या हमारे प्रयास हुए हैं, आप रिटायर्ड कर्मचारी आ सकते हैं, वो उनको सब कुछ बता दूंगा हमारे क्या प्रयास है। एक मिनट ऑफ कैमरा बता देंगे। एक मिनट पूर्ण साहब, आपकी कार्रवाई से पंचायत संतुष्ट नहीं है, कहा खड़े करके बताइए वो। और हमने 2 बजे 1 मिनट 10 दिन हो गए यहाँ बात कहने लग रहे हो ना, हमें इन बातों न मानते। ठीक 2 बजे कमेटी की मीटिंग होगी और कमेटी में बड़ा फैसला होगा। अब आप जैस को एक मिनट भाई, 1 मिनट, मैं एक बात पूछना और कहना चाहता हूं अपनी सरदारी से, अपने पूरे हरियाणा के भाईचारे से और यहां बैठे हमारे मौजूदा और पूर्व विधायकों से, क्या दिल से साथ देने के लिए आए होगे ना? दिल से साथ देने के लिए आए हो ना? तो वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं और कमेटी गठित कर रखी है, लेकिन कोई विधायक जी तभी नहीं, डाउट नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेना चाहिए, फिर भी पूछ लेना चाहिए। मेरी सुनो, वैसे तो कमेटी गठित है, छोटा हूं, बड़ी बात, सबसे छोटा हूं, मेरे से बड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन मेरे भाई ने भी एक बहुत बड़ा दर्द की बात है, आज 10 दिन होने के माटी बांधना पड़ी है। आज तक का इतिहास देख लो, कोई 3-4 दिन के बाद सरकार ने घुटने टेक कर सबके संस्कार कराए हैं। तो एक बात तो मैं बिना कमेटी ने पूछे कह दूं, अगर करते हो तो कह दूं, तो भाई अंतिम संस्कार फिर 15 तारीख ना 80 में कराएंगे, उड़े लेकर चलेंगे, मुख्यमंत्री आऊंगा जो उड़े हुए किसान अंदर पुलिस लाइन में कराएंगे अपने भाई का। भाई अगर ये नहीं करी, बोलो ये कड़ा फैसला मंजूर है कि नहीं है? लाकड़ी लेकर उधर उड़ा लेकर चलेंगे। 15 अगस्त में मुख्यमंत्री 14 ना लेगा, सुन लो, 14 ना लेगा 80 में, तो 15 ने जो ना लाकड़ी लेकर उड़े जो है ना उसको पुलिस लाइन में संस्कार करने चलेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो कि नहीं हो? ये गिड़गिड़ान तो बात ना बने, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, न्याय मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? बाकी फैसला कमेटी कर लेगी। मेरे मन में जो बात आई वो मैंने कह दी भाई, ये फैसला कर लियो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पर नाना नूनी बहुत सारी जगह पे ये धरने और ये देख लिया, रात में बीच के आदमी आते हैं और उसका वो करके चले जाते हैं, कोई न्याय नहीं मिलता और कोई पूछता नहीं उसके बाद। कमेटी कर लेंगे, भाई साहब का सुझाव था, फैसला भाई साहब ने उनका नहीं, जो कमेटी करेगी। डीएसपी साहब, ओएसपी साहब ने कितने को रहे हो, 10 दिन हो गए, 1 बॉडी पड़ी लो, 1 दिन भी क्या हमने क्या कारण है? अरे क्या करे डीएसपी साहब एक बार जाओ, बचो ना, एक बार जाओ, भेजा है।